एक शानदार आंतरिक सज्जा के साथ सफेद रंग में बने एक महल की कल्पना करते हुए और एक कांच के घर की तरह लगता है। ट्रक की चपेट में आने से इस युवक की सच्चाई सामने आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चारों ओर है वह टूट जाता है और ऐसा लगता है कि जिस महल को उसने पहले देखा था वह खुद को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। यह क्या है? एक कमरे में जो आधा और शून्य जैसा लगता है, एक ऐसा कमरा जो चारों ओर सब कुछ जैसा लगता है। यह केवल उन टुकड़ों के साथ खुद को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है जो एक साथ वापस आ रहे हैं। यह आदमी जाग गया। वह अपनी वास्तविकता के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन वह जानता है कि वह अपने जीवन में एक वास्तुकार है। वह खड़ा है, वह बिस्तर से उठता है और वह नई दुनिया देखता है, टुकड़ों से भरी और बढ़ती हुई दुनिया, वस्तुएं जो कवक की तरह दिखती हैं। वह खड़ा होकर घर के चारों ओर देखता है। वहाँ वह एक फ्रिज देखता है। ऐसा लगता है कि वह इस वास्तविकता को नहीं समझ पाया है कि वह कहाँ है। जैसे ही वह फ्रिज खोलता है और उसे ऐसा लगता है कि फ्रिज का दूसरा भाग बढ़ रहा है, वह जारी रखता है और इसे वापस बंद कर देता है। जब ऐसा होता है तो फ्रिज ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कुछ है, लेकिन जब वह उसे फिर से खोलता है तो उसे आश्चर्य होता है कि उसे कुछ नहीं मिलता। वह एक वास्तुशिल्प योजना देखता है और वह देखता है कि फ्रिज का ऊपरी भाग बढ़ रहा है। वह कोशिश करता रहता है यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है और फर्श पर एक कपड़ा देखता है। वह कपड़ा हटा देता है और वह समझता है कि वह एक पूर्ण घर में नहीं है। फर्श बढ़ता हुआ और काला लगता है। वह भयभीत होकर कमरे से बाहर भागता है। वह दूसरे आदमी को देखता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है और राहत की सांस लेता है कि वह ठीक है। वह अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए आदमी को छूता है और देखता है कि आदमी भी खाली है और उसमें खाली हिस्से हैं। वह चिल्लाता है और घर से बाहर भागता है। वह सीढ़ियाँ लेता है और शहर के चारों ओर अपना रास्ता ढूंढता है। वह इमारत को शून्य की तरह देखता है, विद्युत चुंबकीय। वह इधर उधर घूमता है और वह महान वास्तु के साथ एक ऊंची इमारत देखता है। डिजाइन जैसा कि वह इसे देखता है, इमारत अपने आप पूरी तरह से बन जाती है और वह इसकी सुंदरता पर चकित हो जाता है। जब वह उस खूबसूरत नजारे में खुद को तल्लीन कर रहा था तो उसे एक जीव दूसरी इमारत से कूदता हुआ दिखाई दे रहा था। वह सोचता है कि यह क्या है और जीव को अपने पास आते हुए देखता है। वह वापस चलने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और जीव उस पर हमला कर देता है। वह गिरता है और जब वह अपनी आंखें खोलता है वह अपने सामने दो लोगों को देखता है, एक महिला उड़ना और एक आदमी पायलट। वे उसकी मदद करते हैं और वे अंतिम व्यक्ति को बताते हैं जो उनके साथ है, प्रेत की वह वही है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। युवक सोचता है कि क्या हो रहा है। फैंटम फ्लाई और पायलट को उसे ले जाने के लिए कहता है दूर, जबकि फैंटम जीव को कुछ देर के लिए रोकने के लिए पीछे रहता है। वह प्राणी को गोली मार देता है और छत पर उनसे मिलने जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं उनके सामने की जगह सूनी और खाली है, दूर की तरह लगती है, लेकिन मक्खी दस से पूछती है कूदने के लिए आदमी। यह आत्महत्या जैसा लगता है। यह देखकर वह कूदने से इनकार कर देता है, लेकिन प्रेत उसे धक्का दे देता है। वह खुद को एक बाजार में पाता है जहाँ उसके आसपास कई लोग हैं। पायलट और मक्खी उसे तेज दौड़ने के लिए कहते रहते हैं और पीछे से आने वाले प्राणी को भी वह नोटिस कर लेता है उन्हें। वे दूसरे समापन बिंदु पर पहुंचते हैं और फ्लाई उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। प्रेत पहले कूदता है और फ्लाई इस प्रकार है। पायलट भी जाता है और वे उस आदमी से उनके साथ शामिल होने की भीख मांगने की कोशिश करते हैं। वो देखता है वे जहाँ है और जहाँ वह है के बीच की दूरी तय करते हैं और सोचते हैं कि इतनी दूर तक छलांग लगाना उनके लिए जोखिम भरा है। वो खड़ा होकर उन्हें देखता है, फिर जीव को अपने पीछे आते हुए देखता है। वो दो के बीच फंसा हुआ है। दुष्ट या तो दूसरी तरफ के एजेंटों से मिलने के लिए कूदते हैं या प्राणी के खा जाने की प्रतीक्षा करते हैं उसका। वो उनसे मिलने के लिए कूदता है, लेकिन उसकी छलांग सही नहीं है। वह चट्टान पर नहीं चढ़ता और पकड़ लेता है दीवार वहाँ लटकने के लिए। मक्खी उसे खींचकर बाहर निकालने आती है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बहुत कमजोर है। पायलट उससे जुड़ता है। जीव भी अपनी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए प्रेत आदमी को दूर खींच लेता है और प्राणी को गोली मारता है। जब जीव इकट्ठा होने की कोशिश करता है तब वे उससे छिपते रहते हैं, खुद वापस और फिर से हमला। वे एक इमारत से अटके हुए हैं और जीव खुद को इकट्ठा करता रहता है वापस हमला करने के लिए। फैंटम फ्लाई और न्यूमैन को पकड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, जबकि वह पायलट को यह बताता है उसने उन्हें पहले चेतावनी दी थी कि वे उस यात्रा से नहीं बचेंगे और उन्हें मार दिया जाएगा। पायलट एक बम का उपयोग करने का निर्णय लेता है जो उपयोगकर्ता और प्राणी को नष्ट कर देगा। मक्खी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फैंटम ने उसे पकड़ लिया। जीव को नष्ट करने के लिए पायलट बम का उपयोग करता है। पायलट के मरने के बाद फैंटम अपनी यात्रा जारी रखने वाला है और वह मक्खी को बुलाता है। मक्खी उस आदमी से कहती है उस जगह से वह अपने दम पर है। वह उनसे कहता है कि अगर वे चाहते हैं कि वह उनका अनुसरण करे, फिर उन्हें उसे बताना होगा कि क्या चल रहा है, वह कौन है और वह वहाँ क्या कर रहा है। अगर वह रुकना चाहता है तो फैंटम उसे रुकने के लिए कहता है और फैंटम फ्लाई के साथ निकल जाता है। वह उनका अनुसरण करता है और रास्ते में वह फ्लाई से पूछता है कि क्या हो रहा है। वह फ्लाई से पूछता है कि क्या वह मर चुका है और वह कहाँ है। फ्लाई उसे बताती है कि वह कोमा में है और वहाँ सभी लोग कोमा में हैं।
उन्होंने जो कुछ देखा है, खाली इमारतें, लोग, वे सब यादें हैं। वो उसे समझाती है कि उनकी यादें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित नहीं हैं, और जब कोमा में होती हैं, तो यादें हकीकत में बदल जाती हैं और वे हकीकत में जीने लगती हैं। वो यह मानने से इनकार करता है कि वह पूछ रही है कि उनका पीछा करने वाले जीव क्या हैं, लेकिन उसके बोलने से पहले प्रेत उसे परिधि सुरक्षित करने के लिए कहता है। वो उससे पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं और वह बताती है उसे शहर में एक बस। वो बस में उसका पीछा करता है, जहाँ वह आगे बताती है कि जो भी हो वे देखते हैं कि उनकी स्मृति में है, और जो कुछ भी वे नहीं देख रहे हैं वह उनकी स्मृति में नहीं है। वे उस कॉलोनी में पहुंचते हैं जहां सभी कोमा में छिपे हुए हैं और लोग उनसे पायलट के बारे में पूछते हैं। फैंटम बताते हैं कि जब वे मुसीबत में थे तो पायलट ने रीपर को नष्ट करने के लिए सीटी का इस्तेमाल किया, और वह प्रकट करता है कि प्राणी को रीपर कहा जाता है। लोगों में से एक उससे पूछता है कि वह क्यों पायलट को ऐसा करने की अनुमति देगा, और वह कहता है कि वे सभी मर गए होंगे। वो कहता है ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उस यात्रा पर जाना जोखिम भरा था और उन्होंने जो योजना उन्हें दी थी वह गलत थी। उनके नेता यान उन्हें बताते हैं कि पायलट की मौत इसके लायक होगी और फ्लाई को नए आदमी को इधर उधर ले जाना चाहिए उनकी कॉलोनी। जैसे ही फ्लाई निकलती है, फैंटम एक अन्य सदस्य टैंक से पूछता है कि क्या उन्होंने पुल को जला दिया है, लेकिन टैंक का कहना है कि उनके पास विस्फोटक कम है और वे अपने पास मौजूद विस्फोटकों का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लाई नए आदमी को अंदर ले जाती है। वह बताती है कि शहर काटने वालों से परेशान हो रहा है और वे पुलों को जलाते हैं। हालांकि अगर कोई और उस पुल को याद करता है तो वो खुद को वापस बना लेगा, इसलिए उन्हें घड़ी पर रहना होगा। वो उसे बताती है कि उन सभी ने कोमा में एक जगह के बारे में सुना है, उनके पास काटने वाले नहीं हैं और वे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें वहां ले जा सके, और यान को लगता है कि नया आदमी उनकी मदद कर सकता है। वो उसे बताता है कि उसे अपना नाम याद नहीं है, लेकिन वह कहती है कि बाकी सब भी नहीं करते हैं, इसलिए किसी का नाम लेने से पहले उसे अपना नाम रखना होगा। वो उसे कमरे दिखाती है और पहले कमरे में वह अंदर अलग अलग चीजों का विस्तार देखता है। वो उसे बताता है कि वे सपने हैं। जब भी वे सोते हैं उनके पास हकीकत जैसे सपने होते हैं और सपने किसी की स्मृति बनाओ। वो यान के बारे में पूछता है और वह उन्हें बताती है कि वह वहाँ उनका बॉस है। वो कहती है पहले भी कोमा से बाहर आ चुके हैं और वापस आ चुके हैं, इसलिए वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह पता चला कि जीवन कैसे हो सकता है। कोमा में थे और उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे जीना है, इसलिए उन सभी का जीवन उनके लिए है, जिसमें वे भी शामिल हैं। वो अंततः उसे अपने कमरे में ले जाती है। वो देखता है कि कमरा खाली है और वह बताती है उसे कि जब उसे भी सपने आने लगेंगे तो उसका कमरा भर जाएगा। उसके जाने से पहले वह उससे पूछता है कि क्या वह फैंटम को डेट कर रही है। वह पहले तो जवाब देने से इनकार कर देती है, लेकिन वह आखिरकार करती है। वो उसे नहीं बताती है, लेकिन कहती है कि फैंटम को यह विश्वास करना पसंद है कि वे डेटिंग कर रहे हैं। उसके जाने के बाद वह सो जाता है और वह अपने ग्लास हाउस के सपने के बारे में सपने देखता है, और कोमा में जाने से पहले वह शीशा उसके चेहरे पर लगा था। उनके सपनों के परिणाम स्वरूप उसे भी अपने कमरे में सपनों का विस्तार मिल जाता है और उसका कमरा भरने लगता है। वह इमारत को फिर से देखता है और जब वह जागता है तो वह विस्तारित हिस्से में प्रवेश करने का प्रयास करता है उसके सपने जो कमरे में है। जैसे ही वह सो जाता है, फैंटम आ जाता है। वो कहता है कि वह है यकीन है कि यान लड़के के खास होने के बारे में सही है। वो उसका इलाज करने के लिए माफी मांगता है, अपनी पहली मुलाकात में बुरा मानते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वह टीम के लिए एक अच्छा प्लस साबित होंगे। वह बोलता है उसे कि वह फ्लाई एंड फ्लाई से प्यार करता है, वह उसकी लड़की है, इसलिए यदि वह इमारत में उसके साथ कोई समस्या नहीं चाहता है उसे फ्लाई के करीब नहीं जाना चाहिए। व्यंग्यात्मक रूप से आदमी जवाब देता है कि वह बीच के प्यार को नहीं देखता है। प्रेत और उड़ो। इससे फैंटम जो उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है उसका दुश्मन बन जाता है। फैंटम का कहना है कि यान द न्यू मैन में कुछ देख सकता है जिसे वह उसे समूह में जोड़ना चाहता है, लेकिन फैंटम चालक दल का नेता है और उसके पास किसी को जोड़ने या हटाने का अधिकार है, तो यह बीच का है अगर नया आदमी उसके साथ दोस्ती करता है, न कि उसका दुश्मन बन जाता है। प्रेत उसे तुरंत खड़े होने का आदेश देता है और उसे बताता है कि उसके कमांडर के रूप में उसके पास है उसे कुछ भी करने का अधिकार। फैंटम उसे बाहर अपने सहयोगी से मिलाने ले जाता है और यान, फ्लाई और अन्य उसे बालकनी से देखते हैं। फैंटम उसे बताता है कि वहाँ सब लोग हैं, अलग अलग विशेष शक्तियाँ हैं, जबकि आत्मा में खतरे के आने पर उसे देखने की शक्ति होती है। खगोल शास्त्री के पास कुछ भी आकर्षित करने की शक्ति होती है, जबकि पायलट के पास किसी नए व्यक्ति को कोमा में देखने की शक्ति होती है। उनमें से अधिकांश खतरे में होने पर अपनी शक्ति का पता लगाते हैं, लेकिन वे उसे युद्ध के मैदान में नहीं ले जा सकते, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो खतरे में है, ताकि वे उसके साथ जो कुछ भी कर सकते हैं उसे नकली खतरे में डाल दें। वो पूछता है, गनोम उस पर बम फेंकने के लिए कहता है, वह आदमी को वापस लड़ने के लिए कहता है और वे उस पर कई चीजें फेंकते हैं। वो वापस लड़ने में असमर्थ है
और उसके पास कोई शक्ति नहीं है। प्रेत उसे बताता है कि वह युद्ध के मैदान में उसकी शक्तियों का पता चला और चूंकि वे उसे युद्ध के मैदान में नहीं ले जा सकते, वे उसके खिलाफ मानव निर्मित रीपा का उपयोग करके दिखावा करेंगे कि वह युद्ध के मैदान में है। वह उस काटने वाले को बाहर लाता है जिसे गनोम ने उसके लिए बनाया है। वह इसे इसलिए ऑपरेट करता है, यह आदमी को बेरहमी से मारता है, लेकिन फिर भी वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है। यान और फ्लाई निराश हो जाते हैं और निकल जाते हैं, जबकि फैंटम भी उसे बताता है कि वह बेकार है, इसलिए उसे केबल के नेतृत्व में घर पर कार्यबल में शामिल होना पड़ता है। वह उससे पूछता है कि वह क्या काम करता है और कहते हैं कि वह एक वास्तुकार है, इसलिए वे उसे वास्तुकार कहने लगते हैं। आर्किटेक्ट केबल के साथ काम करना शुरू करता है और फैंटम बाहर आता है। वह केबल को बताता है कि वे है गोदाम में जाकर उसने पाया कि उनके पास विस्फोटक बनाने के लिए नए उपकरण हैं। वह छोड़ देता है। आर्किटेक्ट को काम करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई भी बिना मकसद के नहीं रहता है। उसके जाने के बाद केबल आर्किटेक्ट को आभारी होने के लिए कहता है। उनका कहना है कि घर पर काम करने से बेहतर है कि घर पर काम करे युद्ध क्षेत्र, ताकि कम से कम वे मरे नहीं। उनका कहना है कि आर्किटेक्ट को वहाँ अपना जीवन जीना चाहिए जब तक वे कर सकते हैं, क्योंकि जब वह दुनिया के लिए जागता है तो दुनिया पूरी तरह से अलग होती है। यान बातचीत में दखल देता है। वह स्वीकार करता है कि दुनिया अलग है, लेकिन आर्किटेक्ट को बताता है कि कोई नहीं जानता कि वे दुनिया में कब वापस आ सकते हैं। उनका कहना है कि दुनिया और उनके पक्ष के बीच का समय 1 से 100 के अनुपात के आसपास है और कोमा में 100 दिन एक दिन की तरह होते हैं। वह आर्किटेक्ट से पूछता है कि क्या वह सब खर्च करना चाहता है, वहाँ उसके दिन व्यर्थ है, और कहते हैं कि एक तरीका है जिससे वह उपयोगी हो सकता है। वह मानते हैं कि फैंटम को उनकी शक्तियाँ मिल गई युद्ध के मैदान पर और अब वह उनके लिए इतना उपयोगी है कि केवल आर्किटेक्ट भी अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। अपने लिए कुछ करने की कोशिश करते हुए आर्किटेक्ट फैंटम के पास जाता है और कहता है कि वह बाहर जाना चाहता है भी। प्रेत उसे साथ ले जाने से इनकार करता है, लेकिन यान उसे ऐसा करने का आदेश देता है। वे यात्रा के लिए निकलते हैं और दूसरे आर्किटेक्ट को यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी दुनिया कैसी है। वे उससे कहते हैं कि वे कहीं भी हो, किसी की स्मृति का एक टुकड़ा है और जहाँ उन्होंने विस्फोटक पाया वह केबल का हिस्सा था। याद वह उस भवन की स्मृति के बारे में बात करता है जिसका उसने सपना देखा है और कहता है कि वह भी वहाँ जा सकता है, लेकिन फैंटम उससे कहता है कि वह सपनों में खो जाएगा। वे काटने वालों को देखते हैं और वह आश्चर्य करते हैं कि काटने वाले कहाँ से हैं। वे उसे समझाते हैं चूंकि वे कोमा में हैं, इसलिए उनका दिमाग मर चुका है और उनके मृत दिमाग बदल गए हैं काटने वाला में। काटने वाले उन्हें उनके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण महसूस करते हैं, इसलिए गनोम कानाफूसी पैदा कर दी है। फुसफुसाहट रीपा को उनमें से सिर्फ एक और दूसरे को खींच ले जाएगी, बचने में सक्षम होगा। अंततः उन्हें गोदाम मिल जाता है, उन्हें वहाँ कुछ सुरक्षा मिलती है और वे प्रतीक्षा करते हैं। जब वे सोच रहे थे कि क्या करना है, फैंटम ने पुलिस को घसीटने के लिए एक बम फेंका। अन्य लोग उस पर क्रोधित होते हैं क्योंकि उसने उनके छिपने के ठिकाने को उनके शत्रुओं के सामने उजागर कर दिया है। वो खुशी से सभी को मारते और नष्ट करते हुए लड़ने के लिए वहां जाता है। फिर फ्लाई पर मुस्कुराते हुए वो केबल के साथ क्वार्टर में प्रवेश करता है और केबल को अंदर घुसने के लिए कहता है गोदाम। जब वो अंदर प्रवेश करता है तो वह उनमें से एक को उसे ढकने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन यह सब बुरी तरह से समाप्त हो जाता है। आदमी घायल हो जाता है। खगोल शास्त्री पुल पर वापस लड़ता है और फ्लाई घायल आदमी को ठीक करने में मदद करता है। वे क्वार्टर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि फैंटम खुशी से अपने एक दुश्मन को मार रहा है। खगोल शास्त्री उसके पास जाता है। वो उससे पूछता है कि वह ऐसा लापरवाह निर्णय क्यों लेगा और पूरी टीम को जोखिम। उनका कहना है कि लड़ाई के कारण रीपर ने उन्हें महसूस किया होगा और काटने वाले अपने मार्ग में होंगे। फैंटम आत्मा से पूछता है कि क्या काटने वाले आ रहे हैं। वो तो एस्ट्रोनॉमर के पास जाता है और उसे हिट करता है। वो उससे कहता है कि वह मालिक है और किसी को भी कभी भी उसे मना नहीं करना चाहिए। फिर से आ गया। वो कहता है कि अगर खगोल शास्त्री कभी उससे इस तरह बात करता है तो वह खगोल शास्त्री की चीर फाड़ कर देगा। केबल क्वार्टर को तोड़ने में सफल रही। वे प्रवेश करते हैं और विभिन्न हथियारों से मिलते हैं। प्रेत इस बात से खुश है कि वे टारपीडो के अंदर मौजूद हथियारों के साथ क्या करेंगे। गनोम और केबल इसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं। केबल उन्हें बताता है कि उन्हें एक जंजीर पकड़नी है। जब वह तोड़ता है तो हथियार को कसकर खोल देता है और वे सब कुछ ले सकते हैं कि भीतर। वो उन्हें पहले ही आगाह कर देता है कि अगर यह टूटा तो वे सब फट जाएंगे। गनोम को इस बात का बुरा एहसास होता है कि वे कहाँ हैं। वो कहता है कि वह उस जगह का एक हिस्सा पहले से जानता है और जब वह पाली को देखता है तो वह काटने वाले को देखता है। खगोलविद उन्हें उनकी याद दिलाते हैं पूर्व चेतावनी। बॉस बनने की कोशिश करते हुए फैंटम केवल गनोम और आर्किटेक्ट को पकड़ने के लिए कहता है जंजीरें, जबकि अन्य लड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। आर्किटेक्ट अचानक चिल्लाता है कि उन्हें सब चाहिए वापस लौटे। दूसरों को पता चलता है कि वे फट जाएंगे, इसलिए वे वापस आते हैं और जंजीर को पकड़ लेते हैं। प्रेत उन्हें याद दिलाता है कि वह सेनापति है, इसलिए वह चिल्लाने के लिए वास्तुकार को गोली मारने का प्रयास करता है। इसलिए आत्मा अपनी बंदूक ले जाती है। वे बंदूक से तब तक संघर्ष करते हैं जब तक कि वे गलती से चेन को शूट नहीं कर देते और टंकी गिरने लगती है। अचानक वास्तुकार अपनी कल्पना से एक कोठा बनाता है
केबल उस पर टैंक को घसीटता है और वे काटने वालों से पहले निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचो। वे टैंक को घर ले जाते हैं और पूरी टीम को आर्किटेक्ट पर गर्व है। फैंटम उसके पास आता है, उससे पूछता है कि क्या वह अपनी शक्तियों का उपयोग सृजन के लिए कर सकता है उनके लिए पुल जब वे युद्ध के मैदान में हों। वो उसे बताता है कि यह संभव है और फैंटम को गर्व है कि उसके कौशल उपयोगी होंगे। हालांकि यान का एक अलग विचार है। वो कहता है कि उसने हमेशा उनसे वादा किया है कि वह उन्हें काटने वालों के बिना एक द्वीप पर ले जाएगा और वास्तुकार वह है जो इसे बना सकता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि काटने वालों को क्या मिल सकता है, उनके लिए उनकी यादें हैं। तो क्या हुआ अगर वे एक ऐसा द्वीप बनाते हैं जो यादों से रहित है, एक ऐसा स्थान जो कल्पना से भरा है, और यह वास्तुकार है जो यह कर सकता है। फैंटम विरोध करता है। वह कहता है कि यह एक दयनीय विचार है और यान को पहले इसके बारे में उससे बात करनी चाहिए। यान फैंटम को कोई तवज्जो नहीं देता। वो वास्तुकार से कहता है कि मिशन एक तिजोरी खोजना है, जगह और खगोलविद दस्ते का नेतृत्व करेंगे। प्रेत नाराज हो जाता है। वो उसके लिए माफी मांगता है। उस सुबह गलत अनुमान लगाया, लेकिन कहता है कि यान उससे अपनी स्थिति लेने के लायक नहीं है। यान उसे याद दिलाता है कि दस्ते के सदस्यों की सुरक्षा सर्वोपरि है और फैंटम विफल हो जाता है। उन्हें द्वीप पर ले जाने का वादा करने के बाद वास्तुकार को पता चलता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वो प्रशिक्षित करने और एक रचना बाहर लाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। मक्खी मिलने के लिए बाहर आती है उसका। वो उससे पूछती है कि वह ऐसा कुछ वादा क्यों करेगा जब उसके पास इसे हासिल करने का कोई तरीका नहीं है। वो उससे कहती है कि वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, अकेले इसका इस्तेमाल करने दे। वास्तुकार को पता चलता है कि वह सही है। वो कहता है कि वे उसके बिना अच्छा कर रहे थे, इसलिए वह जा रहा है, लेकिन फ्लाई उसे बताता है कि वह इसे नियंत्रित कर सकता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसके द्वारा कोठार बनाने से पहले एक खाका सामने आया था, इसलिए शायद उसे फिर से करना चाहिए। उसे पता चलता है कि बनाने से पहले उसे अपना पूरा वास्तुशिल्प डिजाइन बनाना होगा, इसलिए वह इसे फिर से आजमाता है और यह काम करता है। वो खुशी से उससे पूछता है कि वह उसके लिए क्या बनाना चाहती है। उसने जो बनाया है उसके करीब जाती है और वह पूछती है कि क्या वह उसके कमरे में सपनों के द्वीप देख सकती है। वो वहाँ जाती है और वह देखती है कि उसने बहुत से सपने देखे हैं। वो उसे बताती है कि उसके सपने ऐसे नहीं हैं, कई के रूप में उसके पास सपने नहीं बल्कि भावनाएं हैं। वो देखती है कि उसकी एक कार दुर्घटना हुई थी और उसने एक महिला को देखा था कार में। वो पूछती है कि क्या वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह कहता है कि वह नहीं जानता। वो बोलता है उसे फिर से उस दुनिया को छोड़ने का मन नहीं करता क्योंकि उसने उसे देखा है और उसने महसूस किया है कि उसने ऐसा किया है वहाँ अपने समय का सदुपयोग करने के लिए। वो उसके विचार को स्वीकार करती है, उसे बताती है कि वह उसे पसंद करता है और वे चुंबन करते हैं। दूसरी ओर फैंटम गुस्से में है। उसे एक रीपर ने छुआ है और उसके हाथ हो रहे हैं नष्ट किया हुआ। अगले दिन वे अपने द्वीप पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। जाने से पहले गनोम चला जाता है प्रेत से पूछने के लिए कि क्या उन्हें एक हथियार रखना चाहिए, लेकिन प्रेत उसे बताता है कि उसे खगोलशास्त्री से पूछना चाहिए जो अब मुखिया है। फैंटम उसके साथ एक सीटी लेता है। खगोलविद दूसरों को बताता है कि वहाँ है काटने वालों के बिना उन्हें अपने द्वीप तक पहुँचाने का एक सुरक्षित तरीका और वे मार्ग लेने का निर्णय लेते हैं। जब वे अपनी बस से उतरते हैं तो साथ साथ चलते हैं और वास्तुकार फ्लाइज को पकड़ता है हाथ। हर कोई आर्किटेक्ट को बताता रहता है कि वे उस दुनिया में उनके लिए क्या बनाना चाहते हैं और आत्मा उन्हें बताती है कि वह काटने वालों को समझ रही है। खगोलविद का तर्क है कि यह संभव नहीं है, काटने वाला वहाँ होगा, लेकिन यह पता चला कि वह गलत है। प्रेत सुझाव देता है कि वे सभी विभाजित हैं, इसलिए वह कहता है कि टैंक को यान के साथ रहना चाहिए, लेकिन यान जोर देकर कहता है कि वह वास्तुकार के साथ रहना चाहता है। आर्किटेक्ट कहता है कि वह छत पर जाएगा और जब वह वहाँ रहता है तो फैंटम सीटी बजाता है और उसके पास जाता है। यह रीपर को वास्तुकार के पास बुलाता है, लेकिन टैंक उसे बचाने आता है। उन्हें इसका एहसास है फैंटम जिसने रीपर को अपने पास बुलाया। यान आर्किटेक्ट और कुछ अन्य लोगों को बॉक्स में वापस जाने के लिए कहता है, जबकि फैंटम इस उम्मीद में रीपर का सामना करने जाता है कि वे उसे मार डालेंगे। वे उसे मारने से इनकार करते हैं। जैसे ही अन्य लोग बस में लौटते हैं उन्हें पता चलता है कि काटने वाले वहाँ हैं। जबकि वे संघर्ष करते हैं, आर्किटेक्ट कमजोर महसूस करता है और महसूस करता है कि वह जाग रहा है। वह अपने मानव को याद करता है, याद अपनी दुर्घटना के दिन वह इंसानों की दुनिया में फ्लाई के साथ था और दोनों मिलते हैं शिक्षक, एक धार्मिक नेता जिसने अपने बिल्डिंग प्लान को खरीदने का अनुरोध किया है। फ्लाई का मानना कि प्रस्ताव सच होने के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए वह वास्तुकार से जाने के लिए नहीं बल्कि वास्तुकार से विनती करती है, मना करता है। वे धार्मिक संगठन में जाते हैं और फ्लाई को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वो आर्किटेक्ट को ये देती है। खुद को बचाने के लिए टीजर वह यान से मिलने के लिए प्रवेश करता है जो शिक्षक है और यान योजना को देखता है। यान उसे दूसरे कमरे में ले जाता है जहां वह कई मनुष्यों को देखता है जिन्हें मानव प्रेरित कोमा में ले जाया गया है। यान उसे बताता है कि उसे एहसास हो गया है कि कोमा की दुनिया है
लेकिन ब्रेन डेड लोग जो अस्पताल में भर्ती कोमा से हैं, कोमा को नष्ट करने वाले रीपर्स में बदल गए हैं, इसलिए उसे उसकी जरूरत है। वहां जाओ और एक द्वीप का निर्माण करो जो काटने वालों से रहित होगा। वास्तुकार ने जाने से इनकार कर दिया और वे उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें चिढ़ाने के लिए टीजर का इस्तेमाल करता है और फ्लाई की मदद से बच निकलता है। जैसा वे भाग रहे हैं, ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और वे कोमा में पहुंच गए। आर्किटेक्ट जाग गया। यान बताता है उस मक्खी को उससे कुछ घंटे पहले कोमा में डाल दिया गया था और इसलिए मक्खी उससे पहले वहां थी। वास्तुकार का कहना है कि यान जो कर रहा है वह सही नहीं है और अपने धार्मिक समूह के बारे में पूछता है। यान कहते हैं वह धर्म का उपयोग केवल अपने कार्यों के लिए धन का उपयोग कर रहा है। यान आर्किटेक्ट को कोमा में लौटने और निर्माण करने के लिए कहता है द्वीप। जब आर्किटेक्ट मना करता है तो वह आर्किटेक्ट को याद दिलाता है कि फ्लाई अभी भी वहाँ है और वह वादा करता है वास्तुकार से कहा कि जब वह इमारत का काम पूरा कर लेगा तो वह उन्हें कोमा से बाहर निकलने के लिए एक पिछला दरवाजा देगा। वास्तुकार कोमा में लौट आता है। वह छिपे हुए लोगों से मिलता है और वह एक पुल बनाता है उन्हें द्वीप पर ले जाने के लिए। वह उन्हें बताता है कि वे जो सोचते हैं वह गलत है और सब कुछ यान द्वारा किया गया था। जब यान आता है तो वह वास्तुकार को चेतावनी देता है कि वह उन्हें बताए। हालांकि उन्होंने आर्किटेक्ट को जल्दी से पुल बनाने के लिए कहता है। आर्किटेक्ट ऐसा करता है। वह महल बनाता है और यान उन्हें समझाता है कि आत्मा मतिभ्रम देखती है और वह हमेशा भूतों द्वारा प्रेतवादित होती है असली दुनिया में। खगोलविद एक परोपकारी है, टैन के एक शराबी है, वास्तुकार का एक महान सपना है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। और यहाँ तक फ्लाई ने भी उसे एक अमीर आदमी के लिए छोड़ दिया है जिसने उसके लिए वह कार खरीदी थी। वो उन्हें बताता है उनके पास वास्तविक दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब वे कोमा में रहने के लिए कहते हैं, यान कहता है कि वह उन्हें अनुमति नहीं दे सकता। वह उनसे कहता है कि जो हुआ है उसके बारे में वे दूसरों को बताएंगे, इसलिए उन्होंने अपने वैज्ञानिक से कहा है कि उनमें सेरेब्रल हाइपोक्सी इंजेक्ट करें और वे शीघ्र ही मर जाएंगे। टैंक तुरंत मर जाता है जबकि आत्मा कमजोर महसूस करने लगती है। खगोलविद, आर्किटेक्ट्स और फ्लाई तय करते हैं कि उनके पिछले दरवाजे को सपनों का होना चाहिए। यान ने उन्हें प्रवेश न करने के लिए कहा। वे आर्किटेक्ट के सपने में आते हैं लेकिन उन्हें कमरा नहीं मिल रहा है। इस प्रक्रिया में खगोलविद की मृत्यु हो जाती है। यान वास्तुकार के लिए आता है और उन्हें मारने का प्रयास करता है, लेकिन एक रीपर उस पर हमला करता है। काटने वाला आर्किटेक्ट और फ्लाई को छोड़ देता है और वे पीछे के दरवाजे तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। आर्किटेक्ट पहले उठता है और वह मक्खी को जगाने जाता है। वैज्ञानिक उन्हें देखते हैं और वे यह भी देखते हैं कि यान मर चुका है। प्रेमी प्रेमिकाएं धार्मिक संगठन से अपना रास्ता ढूंढते हैं। कुछ समय बाद वास्तुकार एक कम अपमानजनक डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा है और फ्लाई उसके पास आती है। वे टहलने का फैसला करते हैं और वे इस बारे में समाचार पढ़ते हैं कि सूट कैसा है। संगठन को हटा दिया गया है और प्रयोग में इस्तेमाल किए गए सभी लोगों को सहमति से इस्तेमाल किया गया था। मक्खी डरती है कि वे उनके लिए आएंगे, लेकिन आर्किटेक्ट उसे मना करता है। आर्किटेक्ट लेता है बिल्डिंग प्लान और इसे छिपाने से पहले इसे देखता है। फिल्म खत्म होते ही वह चाबी अपने साथ ले जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सदस्यता ले। जब हम अगला रिकैप पोस्ट करेंगे तो हमारे चैनल को सूचित किया जाएगा। आपसे अगली बार मिलेंगे।